तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दयाल सिंह और हम चल रहे थे अपने रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में, और उसमें भी हम टाइप पढ़े थे। पहली लेटर से लेटर कोडिंग, उसमें भी हम लेटर से लेटर कोडिंग में भी हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो टाइप वाइज पढ़े हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो हम लगभग 3 तरीके के सवाल हम यहाँ पे पढ़ चुके थे। आज चलते हैं उससे आगे। तो उससे आगे देखिए, 3 टाइप्स अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में फोर्थ टाइप में अपन इसको नाम दे सकते हैं फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग, फिक्स यानी 6 ऐप का अपन ने याद किया था। फिक्स से फिक्स यानी 6, ऐप का जो नंबर याद किया था अपन ने, फिक्स यानी 6। तो फिक्स कोडिंग, इसमें क्या होता है कि अपने को जो लेटर्स दिए जाते हैं, जो अपने को कोई भी लेटर्स दिया जाएगा सांकेतिक भाषा में, कोई भी लेटर्स जो अपने को दिए जाते हैं, अपना जो पुट होता है वो उन्हीं लेटर्स में उपस्थित होता है। उसमें हम देखते हैं कि जब अपना कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करता तो हमें उस पर भी ट्राई करना चाहिए कि हो सकता है कि ये फिक्स कोडिंग हो। जैसे कि ध्यान दीजिए, जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा, माना कि किसी सांकेतिक भाषा में, माना कि किसी सांकेतिक भाषा में रेफ्रिजरेटर अपन देखते हैं, माना कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में रेफ्रिजरेटर को लिखा जाता है हैं जैसे कि माना कि किसी सांकेतिक भाषा में रेफ्रिजरेटर, REFRIGRATER, रेफ्रिजरेटर को लिखा जाता है ADEAZQASUDA, ये लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आजाद को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में आजाद को क्या लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। उसी सांकेतिक भाषा में ग्रेड को क्या लिखा जाएगा? GREAT। इसी सांकेतिक भाषा में ग्रेड को क्या लिखा जाएगा? तो अपन सबसे पहले पोजीशन लगाते हैं। 18, 5, 6, 18, 9, 7, 18, 1, ये 20, 5 और 18, 1, 4, 5, 1, ये 26, क्वीन रानी के 17 नखरे, 1, 19, अल्ट्रावायलेट वेव्स, 4, 1। हमने इसके ऊपर पोजीशन लगाई
और अब हम देखते हैं कि इसमें से कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। तो हम इसमें देखेंगे कि कोई भी पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, कोई भी आपस में, कोई भी संख्या आपस में नहीं, ना तो क्रॉस कोडिंग बैठ रही है, ना ही कोई सिंपल कोडिंग बैठ रही है, ना ही कोई अपोजिट लिखे हुए हैं, लेकिन अपने को कोड लिखना है ग्रेड का। अपने को कोड लिखना है किसका? ग्रेड का। जब कोई भी पैटर्न अपना बैठ नहीं रहा हो, अपने को पता नहीं चल रहा हो कौन सा पैटर्न है, तो एक बार अपने को ये ट्राई कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि ये सारे लेटर्स इसी में छुपे हुए हों। जैसे कि अपन देखेंगे जी अपने को यहाँ पे मिल गया, आर यहाँ पे मिल गया, ई यहाँ पे मिल गया, ए ये मिल गया, टी यहाँ पे मिल गया। तो फिक्स कोड में क्या होता है कि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, इसमें जो कोड होता है वो फिक्स होता है। जैसे आई का कोड जेड है, फिक्स है, आर का कोड ए है, फिक्स है, आर का कोड ए है, फिक्स है, ई का कोड डी है, ये फिक्स कोडिंग है। तो इसमें फिक्स कोडिंग में अपने को कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। इसमें ये जो शब्द अपने को कोड करना है वो इसी में छुपा हुआ होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जी का कोड क्या लिखा हुआ है, क्यू। तो हम सीधा जी का कोड क्या है, क्यू। आर का कोड अपन देखते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यानी आर का कोड क्या है, ए है। उसके बाद में अपन देखते हैं ई का कोड क्या है, ई का कोड यहाँ पे डी, ई का कोड यहाँ पे डी, तो ई का फिक्स कोड क्या है, डी है। उसके बाद में देखेंगे ए अपने पास यहाँ पे आया, ए का कोड क्या है, एस है। फिर आता है टी का कोड अपन देखेंगे, टी का कोड क्या है, यू है। तो इस प्रकार फिक्स कोडिंग में जो भी अपने को शब्द दिया जाता है, जो भी लेटर्स दिए जाते हैं, वो जो अपने को कोड किया हुआ, जो कोड किए हुए जो लेटर्स दिए जाते हैं, उसी में वो लेटर्स छुपे हुए होते हैं। अपने को ये चीज देख लेनी चाहिए कि भाई कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, अपोजिट भी फॉलो नहीं कर रहा, कोई प्लस माइनस भी नहीं हो रहा, कहीं से भी कुछ भी नहीं बैठ रहा, तो एक बार ये अपन चेक कर लें कि इसमें कहीं ये सारे जो लेटर हैं ये इसमें है क्या। तो अपन देखेंगे तो जी भी है, आर भी है, ई भी है, ए भी है और टी भी है। तो ये सारे लेटर्स इसमें हैं और इनके कोड आगे अपने को दिए हुए हैं। इसलिए अगर अपने को ऐसा पता चल जाता है तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि अपने को पता चल गया कि ये फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोड किया गया है, फिक्स जो कोड है वो फिक्स है, जी का कोड क्यों फिक्स किया गया है, इसलिए अपने को पता चल जाएगा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, टी का कोड यू है, फिक्स हो गया, तो ग्रेड इसी में छुपा हुआ है, इसी में से अपन देख के कोड लिख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये चौथी टाइप अपने पढ़ ली, ये टाइप 4, ये थी अपनी टाइप 4। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, आगे चल के अपन देखते हैं कि टाइप 5, पांचवी टाइप अपने को, इसको हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस चेंज। सीक्वेंस चेंज इसमें क्या होता है कि जो वर्ड होता है उसमें जो लेटर दिए हुए हैं अपने को कोडित किए हुए, उनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, केवल उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है और लेटर्स वो के वही रहते हैं, केवल उनका सीक्वेंस चेंज होता है। जैसे कि अपने एग्जांपल से देखते हैं, अभी इसमें एग्जांपल से देखते हैं। माना कि किसी कोडिंग भाषा में माना कि किसी कोडिंग भाषा में ट्रीजर को, माना कि किसी कोडिंग भाषा में ट्रीजर को
RESAERT लिखा जाता है, तो उसी कोडिंग भाषा में उसी कोडिंग भाषा में ट्रिपल को क्या लिखा जाएगा? अब हम हमारे अनुसार हमेशा पहले पोजीशन लेंगे। पोजीशन तो अपने को लिखनी है, जब अपने को याद हो जाएगी तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। T20 ये अपन ने लिख दिया। अब इसमें अपन देखते हैं कि कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या। अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। 19 से -1, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। 5 से 19 बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, तो -1 का तो कोई नहीं है। 19 से सॉरी गलत लगा दिया, चाहते हैं आपसे T20 ये लेंगे, सॉरी ये 20 से 18 -2, 18 से 5 कोई लेना देना नहीं। लेकिन अपन जब ये देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये 20 इधर, 18 5, तो हम ये देखते हैं कि इसमें केवल और केवल ये जो शब्द लिखा हुआ है इसके लेटर्स का सीक्वेंस चेंज की गई है। इन्होंने यहां से जो पहले बाएं से स्टार्ट हो रहा था उसको दाएं से स्टार्ट करके पूरा ऐसे कैसे लिख दिया। इसको बोलते हैं सीक्वेंस चेंज, यानी क्वेश्चन अपने जो लेटर किया पूरा सीक्वेंस चेंज कर दिया। पहले सीक्वेंस बाएं से दाएं लिखा हुआ था, उसको दाएं से बाएं लिख दिया सीक्वेंस। अब अपने पैटर्न पकड़ में आ गया, तो हम इसको लिखते हैं। इसमें जो लास्ट जो लेटर है उसको पहले लिखेंगे, फिर ऐसे सीक्वेंस में चलते जाएंगे। E L P P I R और T, ये होता है सीक्वेंस चेंज। यानी सीक्वेंस केवल ऑर्डर चेंज किया जाता है। हो सकता है सीक्वेंस में हो सकता है कि वो इस ट्रीजर को दूसरे तरीके से भी लिख सकता था। जैसे इस ट्रीजर को ये लिखता ये, तो सीधा सीधा सीक्वेंस चेंज हो गया। अगर ट्रीजर को किसी सांकेतिक भाषा में ट्रीजर को ERTARES लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको ट्रिपल को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसमें पूरा मामला चेंज हो गया है। इसमें ER और T इन लेटर्स का हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया। ERT ऐसे लिखा है, एक एक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है, एक एक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में यहां से RES इस सीक्वेंस में इसको लिख दिया, इस सीक्वेंस में इसको लिख दिया, और एक एक क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो अब हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस में लिखो, इनको इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो आएगा IRT, बीच में P है और ये 3 P, बीच वाले अक्षर के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं था, तो सेम टू सेम P, फिर इसका सीक्वेंस ELP, EL और P। तो हो सकता है ये ट्रीजर को डायरेक्ट ऐसे करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कोई भी इसमें से जो भी लेटर है वो चेंज नहीं होगा। कोई भी लेटर में परिवर्तन नहीं आएगा, केवल लेटर के क्रम में परिवर्तन आएगा, यानी सीक्वेंस में परिवर्तन आएगा। इसको बोलते हैं सीक्वेंस चेंज। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, अगली टाइप अपन पढ़ते हैं। अब इसमें अगली टाइप जो अपन पढ़ेंगे उसमें
अपने को डायरेक्ट दे दिया जाता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाता है कि माना कि बी का मतलब सी है, जैसे कि मान अपने को कोई एग्जांपल दिया, इसको अपन मिसलेनियस बोल सकते हैं, मिसलेनियस। इसमें बहुत सारी टाइप एक साथ आ जाएंगी। तो इसमें जैसे कि अपने को एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल जैसे किसी सांकेतिक भाषा में ए को बी लिखा जाता है, बी को सी लिखा जाता है और सी को डी लिखा जाता है, मान लिया। तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा, SHYAM, श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा। तो हम इसमें हमें कोई भी जो शब्द है वो दिया गया नहीं है, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि ये जो श्रृंखला है आगे तक चलती जाएगी, यानी ए को बी लिखा जाता है, बी को सी लिखा जाता है, सी को डी लिखा जाता है, यानी ये सब जो लेटर्स हैं वो अपने अगले वाले से एक्सचेंज हो रहे हैं, अपने अगले वाले लेटर से एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी +1 हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, ये अपन मान सकते हैं। तो अब इसको भी अपन जब इसको अपन कोड करेंगे इसको, तो सब में +1 कर देंगे, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें अपने को क्या होता है कि सब नहीं दिया होता, हमें पैटर्न दिया, डायरेक्ट बताते हैं कि ए को बी लिखा जाता है, बी को सी लिखा जाता है, तो हमें पता चल गया कि ये जो लेटर्स हैं ये अपने अगले वाले लेटर से रिप्लेस हो रहे हैं, तो हमें पता चल गया, यानी +1 हो रहा है, तो सब में अपन +1 कर देंगे। तो 19 + 1 ये हो गया 20, 8 + 1 9, ये 25 + 1 ये 26, 1 + 1 2 m, 13 + 1 14, तो इसको क्या लिखा जाएगा, TIZBN। इस प्रकार अपने जो हमने ये टाइप्स पढ़े, ये सब टाइप्स अपने लेटर से लेटर की कोडिंग में पढ़े जाते हैं। इसी क्रम में और भी जो इसी क्रम में हम अगली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के और भी जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आरजे एग्जाम्स के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बेस्ट ऑफ लक।